दोस्तों मैं हूं आसिम और इस वीडियो में मैं आपकी 31 ऐसी गलतियां ठीक करवाने वाला हूं जो फर इंग्लिश बोलने वाले भी कर बैठते हैं। हमारे साथ यूं ही बासानी उर्दू से इंग्लिश इंप्रूव करते रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। So my dear friends, let's begin our today's English learning lesson. जी तो मिस्टेक नंबर 1, सबसे पहली मिस्टेक है आप आमतौर पर कहते हैं आई एम अग्री, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने इसको क्या बोलना है? या तो आप कह सकते हैं आई एग्री या आप कह सकते हैं आई एम अग्रीड। ठीक है दोस्तों, आई एम अग्रीड कह सकते हैं या आप कह सकते हैं आई अग्री, मैं आपसे मुत्तफिक हूं। आई एम अग्री हरगिज मत कहिएगा, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। ओके जी, तो गलती नंबर 2 है आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यू स्पीक इंग्लिश गुड, ये बिल्कुल गलत है। आप गुड नहीं, एडवर्ब वेल का यूज करेंगे। ठीक है, गुड एक एडजेक्टिव है, जबकि यहां पर हमें स्पीक जो वर्ड है इसको मॉडिफाई करना है, इसके बारे में बताना है कि कैसी इंग्लिश बोली जा रही है, ये कैसी इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो स्पीक इंग्लिश वेल, स्पीक को मॉडिफाई क्या करेगा? वेल, यानी आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। यहां पर देखिए, यू स्पीक इंग्लिश, सेंटेंस तो इतना भी काफ़ी है, यानी आप इंग्लिश बोलते हैं। या आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। अब हमें बताना है कि किस तरह की इंग्लिश बोलते हैं, अच्छी, बुरी, गलतियों वाली। ठीक है, तो हमने कहा अच्छी, तो अच्छी इंग्लिश बोलना, इसके लिए हमारे पास जो एडवर्ब है वो है वेल। यू स्पीक इंग्लिश वेल। जी दोस्तों, अब आ गई गलती नंबर 3, वो तैरना नहीं जानता। इसको हम इस तरह से नहीं कहेंगे ही डजंट नो टू स्विम, इसको हम कहेंगे he doesn't know how to swim। तो how to का यहां पर एडिशन होगा, यानी जो सही तरीका है इसको कहने का वो हम इस तरह से कहेंगे he doesn't know how to swim, वो नहीं जानता कि तैरा कैसे जाता है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे और सेंटेंसेस होते हैं, यानी वो साइकिल चलाना नहीं जानता, तो he doesn't know how to ride bicycle। ठीक है, how to का हम यूज करते हैं, वो गाड़ी चलाना नहीं जानता। ओके, वो इंग्लिश बोलना नहीं जानता। सो ही डजंट नो, ये हमारा पहला हिस्सा आ गया सेंटेंस का। और फिर यहां से हम आगे दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं जो कि हाउ टू, और उसके बाद यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगा सकते हैं जो कि स्विम है, राइड है, रन है। ठीक है, यानी जो काम वो करना नहीं जानता वो हम यहां पर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, हाउ टू स्विम ये क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली ये हम कह रहे हैं कि उसे नहीं पता कि तैरा कैसे जाता है। ठीक है दोस्तों, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सबको अपना हिस्सा मिलेगा, एवरीबडी विल गेट देयर शेयर। यहां पर एवरीबडी एक सिंगुलर प्रोनाउन है। ठीक है, सब्जेक्ट है, तो आप एवरीबडी को यहां से लिंक करेंगे हिज के साथ, ना कि देयर के साथ। ठीक है, अगर यहां आप वी लगाएं, वी विल गेट आवर शेयर, तो यहां पर आप प्लूरल लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहां पर दे लगाएं, दे विल गेट देयर शेयर, तो यहां पर आप देखिए, आप दे के साथ देयर जोड़ सकते हैं, लेकिन एवरीबडी एक है। ठीक है, तो एक के लिए हम हिज या यहां पर आप ऐड कर सकते हैं हर, हिज और हर शेयर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सही तरीका है इसको कहने का। फोन पर कौन है? हु इज इन द फोन, ये बहुत ही कॉमन है, ये गलती बहुत ही कम लोग करते हैं। सो आप इसको यूं करिए, who's on the phone, who's on the phone। so यहां पर देखिए who's, आप इसको यूं लिखेंगे who's on the phone, और बोलने में
जब आप फ्लुएंटली बोलना चाहें तो आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, Who's on the phone? ये इसको यहाँ से छोड़कर आप इकट्ठा कर लीजिए। अच्छा, एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, Who's और ये जो Who's है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये वाला ये है Who's, यानी कौन है, और इसका मतलब है किसका। जैसे ये फोन किसका है, Whose phone is this? ओके, सो whose का मतलब किसका और who is का मतलब है कौन है। जी, मुझे सर दर्द है, I have headache। आप इसको इस तरह से नहीं कहेंगे, यहां पर आर्टिकल ए जरूर लगाएंगे। I have a headache, I have a headache। मैंने एक ख्वाब देखा, I saw a dream। I saw a dream नहीं कहेंगे, आप कहेंगे I had a dream, I had a dream। ये ठीक तरीका है कहने का, I saw a dream मत कहिएगा। उसने गलती की, He did a mistake। ये नहीं कहें, आप कहें He made a mistake। तो गलती करने के लिए हमारे पास जो वर्ब है वो कौन सा है, made। He made a mistake। कुछ साल पहले, few years back। few years back नहीं कहिए, आप कहेंगे few years ago, few years ago। वो अपनी शादी की सालगिरह मना रहा है, he is celebrating his marriage anniversary। he is celebrating his marriage anniversary। marriage anniversary नहीं कहिए, आप कहेंगे wedding anniversary। ठीक है, क्या कहेंगे, wedding anniversary। वो मेरी बात नहीं सुनती। जी दोस्तों, आप जब भी सुनने के लिए वर्ड यूज करें तो लिसन टू का यूज करें। ठीक है, ये सही सेंटेंस है, ये गलत है। लिसन टू कहिए, लिसन मत कहिए। ठीक है, लिसन मी, ये बिल्कुल गलत है। आप इसको सिर्फ इतना भी कह सकते हैं, हे लिसन मी, बिल्कुल गलत है। आप कहेंगे हे लिसन टू मी, हे लिसन टू मी। आर यू लिसनिंग टू मी? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो दोस्तों, आपने लिसन टू को इकट्ठा रखना है। ठीक है, और उसके बाद मी या लिसन टू हर, जो भी आप यहां पर बंदे के लिए जो वर्ड यूज करना चाहें, प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना चाहें। जी, अब बढ़ते हैं। उसकी शादी एक टीचर से हुई। अच्छा दोस्तों, शादी टीचर से हुई तो इसके लिए आपने विद का वर्ड यूज नहीं करना, आपने टू का वर्ड यूज करना है। ये ठीक है, ठीक है। शी इज मैरिड टू अ टीचर, शी इज मैरिड विद अ टीचर, बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपने क्या यूज करना है, शी इज मैरिड टू अ टीचर। उसने मीठा गाया, यानी उसने बहुत खूबसूरत गाया। शी सैंग स्वीट। तो स्वीट जो वर्ड है ये बेसिकली यहां पर इस वर्ड को मॉडिफाई नहीं कर रहा। ठीक है, यानी ये आपस में ये लिंक नहीं बना रहे। ओके, ये वर्ब है और वर्ब को एडवर्ब खूबसूरत बनाता है या बुरा बनाता है, यानी उसमें मानी ऐड करता है। तो ये वर्ब है और ये एडवर्ब है। ठीक है, सो इन दोनों का तो आपस में ताल्लुक बन रहा है, लेकिन ये एडजेक्टिव है और ये वर्ब है, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। ओके, सो शी सैंग स्वीटली, ये ठीक सेंटेंस है। मेरा पैदाइशी दिन मई है, माई बर्थडे इज ऑन मई, माई बर्थडे इज ऑन मई। तो ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। आप क्या कहेंगे, माई बर्थडे इज इन मई, यानी महीने की बात हो रही है ना, पूरे एक महीने की बात हो रही है। माई बर्थडे इज इन मई, तो मई में मेरी बर्थडे है, ना कि एक दिन। अगर आप एक दिन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल कोई भी दिन आप ले लें, संडे, ऑन सैटरडे, तो फिर आप कह लीजिए। ठीक है, आप एक डेट की बात कर लें, ऑन कह लीजिए। लेकिन अगर आप महीने की बात कर रहे हैं तो आप इन का यूज करेंगे। ठीक है, मैं अपने बाल कटवा रहा हूं, आई एम कटिंग माई हेयर, बिल्कुल गलत सेंटेंस। इसके लिए, इस कटवाने के लिए बेसिकली आप यूज करते हैं कॉजेटिव वर्ब्स,
यानी जो काम आप दूसरों से करवा रहे हैं, दूसरे आपकी जगह पर काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या यूज़ करते हैं? कॉजेटिव वर्ब्स। ठीक है, कटवाना, बनवाना, लिखवाना, भिजवाना। तो आप जब दूसरों से काम करवा रहे होते हैं तो आप कॉजेटिव वर्ब्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो कॉजेटिव वर्ब यूज़ होगा वो है हैविंग। आई एम हैविंग माई हेयर कट। आई एम हैविंग माई हेयर कट। तो इस तरह से आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। मेरी कोचिंग दूसरी मंजिल पर है। माई कोचिंग इज़ इन द सेकेंड फ्लोर। बिल्कुल गलत, आप इसको कहेंगे इज़ ऑन द सेकेंड फ्लोर। इज़ ऑन द सेकेंड फ्लोर। ठीक है दोस्तों। उसके बाल सफ़ेद हैं। दोस्तों, बाल जितने भी हों आप उसके लिए हेयर्स कभी नहीं कहेंगे, आप हमेशा हेयर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? हेयर। तो ये सही है, हेयर्स बिल्कुल गलत है। ओके, क्या वो वहां गया? दोस्तों, ये वाला सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा गलत बोला जाता है और इसको गलत कुछ इस तरह से बोलते हैं, डिड ही वेंट देयर। डिड ही वेंट देयर। तो हम इसको ठीक कैसे बोलेंगे और कैसे याद रखेंगे कि इसको ठीक कैसे बोलना है? ये सेंटेंस बेसिकली है पास्ट सिंपल का। तो पास्ट सिंपल में आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आप इंट्रोगेटिव यानी सवाल पूछने वाले फिक्रात जिसमें डिड आ जाएगा या जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें डिड नॉट आ जाएगा, तो आपने उनमें डिड सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यूज कर ली है। अब आपको वेंट, बॉट या कोई भी और सेकंड फॉर्म यूज करने की जरूरत मजीद नहीं रही। आपके पास इतनी ज्यादा सेकंड फॉर्म इजाफी नहीं होनी चाहिए कि आप कहीं भी उनको यूज कर दें। ठीक है, आपके पास फर्स्ट फॉर्म बहुत हैं, आप उनको यूज कीजिए, दिल खोल कर यूज कीजिए यहाँ पर। ठीक है, आपने डिड एक दफा लगा ली तो अब आपके पास और सेकंड फॉर्म नहीं बची। ठीक है, बहुत महंगी हैं सेकंड फॉर्म्स। सो आपने यहाँ पर गो लगाना है। डिड ही गो देयर। डिड ही गो देयर। ऑलराइट, तो आप देखिए कि कहीं आना जाना कितना महंगा है। ठीक है, क्या वो वहाँ या पैसा लगता है ना, किराया लगता है। सो आप याद रखिए दोस्तों कि आपने डिड लगा लिया तो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म उस सेंटेंस में, सेम सेंटेंस में यूज करनी है जी। ओके, अब बढ़ते हैं जी आगे। उसने मुझे पार्टी में बुलाया। शी इन्वाइटेड मी फॉर द पार्टी। बिल्कुल गलत है, टू द पार्टी होगा। ठीक है, क्या होगा? टू द पार्टी। शी इन्वाइटेड मी टू द पार्टी। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। समवन इज नॉकिंग द डोर। नॉकिंग एट द डोर कहिए, नॉकिंग द डोर नहीं, नॉकिंग एट द डोर। ठीक है, ये सही रहेगा। उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ही मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिल्कुल गलत, सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है। क्या होता है जी? सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो आपने सेट का वर्ड यूज करना है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। ओके, मेरी टी शर्ट लूज है। दोस्तों, माई टी शर्ट इज लूज। ये वाला जो लूज है ना, इसका मतलब बेसिकली है खो देना, खोना। और ये वाला जो लूज है इसका मतलब है ढीला, ढीली, खुली। ठीक है, सो यहां टी शर्ट के लिए या कोई भी चीज खुली है, जैसे शूज, कुछ भी कपड़े वगैरह, यानी कोई भी चीज जो ढीली है, खुली है, तो आप उसके लिए लूज का वर्ड ये वाला जो डबल ओ है। आप अंदाजा कीजिए कि अगर एक चीज ढीली है, लूज है, तो उसमें डबल ओ है, इसलिए वो, यानी देखिए ना, वो ज्यादा खींची हुई है, लटकी हुई है, लूज। ओके, प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है लेकिन ये डबल ओ है, इसलिए आप इसको इमेजिन कीजिए, याद रखिए कि ये ज्यादा ढीली है इसलिए इसमें डबल ओ है। ठीक है, या इसमें डबल ओ है इसलिए ज्यादा ढीली है, बात एक ही है, राइट। तो आपने याद रखना है कि ढीला के लिए आप क्या यूज करेंगे? डबल ओ वाला लूज। ऑलराइट, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तो ये वाला भी सेम वही कॉन्सेप्ट आ गया। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू। आप किसी को ढीला नहीं छोड़ना चाहते, मतलब बिल्कुल गलत हो गया ना। तो आपने ये वाला लूज यूज करना है। मैं आपको खोना नहीं चाहता, ठीक है, मैं आपको ढीला नहीं जाने देना चाहता। ये क्या बात हुई, मतलब बिल्कुल गलत हो गया।
राइट आपने क्या करना है, ये वाला लूज यूज करना है खोने के लिए, और ये वाला लूज यूज करना है ढीला होने के लिए। ओके वो बहुत पैसे खर्च करता है, ही स्पेंड्स लॉट ऑफ मनी, ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट कहिए, अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। क्या आप मुझे सलाह दे सकते हैं, कैन यू एडवाइस मी, एडवाइस एक नाउन है, ठीक है, और आपने इसको वर्ब के तौर पर यूज करना चाहा, बिल्कुल ठीक नहीं किया आपने। आप इसको क्या करेंगे, एडवाइस यूज करेंगे, कैन यू एडवाइज मी, और आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो तलफ़ुज़ है, वो भी एडवाइज आनी चाहिए, ना कि एडवाइस और एडवाइज, यानी वाइब्रेशन आ रही है आपके दांतों में, ठीक है। सो कैन यू एडवाइज मी, ये ठीक है। ओके क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं, सेम वही सेंटेंस है लेकिन कहने के दो तरीके हो सकते हैं। यहां पर हम गिव का यूज कर रहे हैं, कैन यू गिव मी सम एडवाइस, बिल्कुल गलत। आप नसीहत मांग रहे हैं यानी नाउन मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लिख वर्ब रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। सो आपने क्या करना है, अब यहां पर एडवाइस का यूज करना है, कैन यू गिव मी सम एडवाइस, क्योंकि गिव मी आ गया यहां पर। देखिए गिव मी एडवाइस और एडवाइस ये बराबर हैं, और आपको एक और बात बताता चलूं, एडवाइस यानी इतना वर्ड, इतने वर्ड के मानी पूरे कर रहा है, ठीक है। कैन यू एडवाइज मी और कैन यू गिव मी सम एडवाइस ये बराबर हैं, एक जैसे हैं। यहां पर एडवाइस नाउन है और यहां पर वर्ब जो है वो काम एक ही जो वर्ड है वो पूरा कर रहा है, ठीक है। ओके प्लीज पिज़्ज़ा ऑर्डर कीजिए, प्लीज ऑर्डर फॉर अ पिज़्ज़ा, बिल्कुल गलत है, ऑर्डर अ पिज़्ज़ा कहिए, ठीक है, ऑर्डर अ पिज़्ज़ा। मैं 18 साल का लड़का हूं, इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई एम अ 18 years old बॉय। दोस्तों ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है, इसमें गलतियां क्या हैं, ये एस यहां पर इजाफी लगा हुआ है और ये ए यहां पर इजाफी लगा हुआ है, ठीक है, ये दो गलतियां हैं यहां पर, और इसको हमने ठीक कैसे करना है, आई एम 18 year old बॉय। इसको आप शॉर्ट में कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं, आई एम 18 years old, आई एम 18 years old, या आप इसको इतना भी कह सकते हैं, आई एम 18, ठीक है, आई एम 18। ओके ओके सो यहां पर देखिए दोस्तों, ये पहला वर्ड उर्दू भी साथ साथ थोड़ी ठीक कर लेते हैं, ये है लफ्ज बहस। ये बहस नहीं होता, ये लफ्ज क्या है, बहस, बहस का मुकाबला। तो इसको इंग्लिश में आप ये मत कहिए डिबेट कंपटीशन और क्विज कंपटीशन, ये इकट्ठे मत लिखिए। या तो आप डिबेट कह लीजिए, तो डिबेट में ये वाज़ेह हो गया कि डिबेट एक मुकाबला है, ठीक है, दो लोगों के दरमियान डिबेट चल रही है तो वो एक मुकाबला है ना, और क्विज भी एक कंपटीशन है, राइट। तो कंपटीशन इन वर्ड्स के साथ मत लगाइए, ये अंडरस्टूड है कि अगर क्विज हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो एक कंपटीशन है, ठीक है, और अगर डिबेट हो रही है तो वो एक कंपटीशन है, राइट। अब एक बंदा तो कभी भी बहस नहीं करेगा बैठ के। ओके सो डिबेट और क्विज ये ज़्यादा लोगों के दरमियान होता है तो वो एक कंपटीशन होता है। ओके ये बेहतर है, इट इज़ मोर बेटर। दोस्तों आप ये वाला वर्ड यहाँ पर गलत यूज़ कर रहे हैं, मोर का मतलब है ज़्यादा और बेटर का मतलब है से ज़्यादा, यानी ये कंपैरेटिव में आ गया। इट इज़ गुड, इट इज़ बेटर, इट इज़ द बेस्ट। सो बेटर मतलब आप ऑलरेडी इसको कंपैरिजन में ला चुके हैं, ठीक है, और मोर फिर आप डबल कंपैरिजन कर रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। मोर आपको यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं। सो इट इज़ बेटर का मतलब है कि ये उससे बेहतर है, यानी आपने ऑलरेडी एक चीज़ से इसका मुआजना कर दिया हुआ है, इट इज़ बेटर, राइट। यानी पहले आपने एक शर्ट देखी, वो आपको अच्छी नहीं लगी, ठीक है, आपने रिजेक्ट कर दी, फिर आपने नेक्स्ट देखी, फिर आपने कहा ओह यस इट इज़ बेटर, यानी ये बेहतर है पिछली वाली से। तो कंपैरिजन ऑलरेडी हो चुका है, मोर का यूज़ मत करिए, ठीक है।
उसका कपड़े पहनने का तरीका खराब है। हर ड्रेसिंग सेंस इज बैड। नहीं, आपने कहना है हर ड्रेस सेंस इज बैड। ठीक है, ये ठीक तरीका है कहने का। ऑल राइट माई डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिली होंगी जो आप शायद पहले गलत कह रहे होंगे और अब आप उनको ठीक कहना सीख गए होंगे। सो दिस इज़ फॉर टुडे, वी विल बी टॉकिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।